कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथ:"कौन सप्ततितमो अध्याय। देवर्षि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना। ओम श्री नारदवाच नैवान्भुतं त्वयि विभो अखिल लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दवाखलानां निःश्रेयसाय हि जगत् स्थिति रक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदां सुष्टौ। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को प्रणदंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभो, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली बात जानते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्टं तवांघ्रियुगलम् जनतापवर्गम् ब्रह्मादिभिर्हरि विचिन्तं गादभोगै संसारकूपे पतितोन् तरुणावलम्बम् ध्यायन् चराम्यनुग्रहण यथा स्मृति स्यात् ततो वन्यदासीषद्गेहम् कृष्णपत्न्या सानादा एकेश्वरेश्वर्यङ्गा स्वरस्याङ्ग योगमाया विवेशया दीप्यन्तं चैस्ताञ्चैस्तत्रापि प्रियया चोन्मेञ्चा पूजिता परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः प्रत्युश्चाविदुषेवाशौ कदा आयातो भवानिति क्रियन्ते किमनु पूर्णानां पूर्णेरस्मदादिभिः अथापि ब्रूविनो ब्रह्मन् जन्मेतच्छोभनं कुरु सा तु विस्मृति उत्थाय तूष्णीमन्यन्गादग्रहम्। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वे ब्रह्म शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में
वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसुर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम, आप तो काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ तो आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें इस सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म फल सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्राप्यचष्ट गोविंदं लालयन्तं सुतांशून्, ततो अन्यस्मिन् गृहे अपश्यन्वन् जनाय कृतोद्यमं, जहवन्तं चावितानागीन् यजन्तं पंचभिर्मुखैः, भोजयन्तं द्विजान् क्वापि वञ्जानं वसेसितं, क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाङ्गितम्। एकत्र चासि चर्मभ्यां चरन्तं शिववत् ओवास्मशु अश्वैर्गजे रथे, क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं, क्वच्छयानं पर्यङ्के स्तूयमानं चाविन्दिभिः, मन्त्रयन्तं चां कस्मिंश्चिन्मन्त्रिभिश्चोन्वादिभिः, जलक्रीडार्थं क्वापि वारमुख्याबलावृतं, कुत्रचन द्विजमुख्येभ्यो ददन्तं गाश्वलङ्कृताम्। इतिहास पुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च, हसन्तं हस्य कथया कदाचित् प्रिया गृहे, क्वापि धर्मं स्युवान्मर्थकामौ च कुत्रचित्। उस महल में भी देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुला रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न करते देखा। वहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, वहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवश्य स्वयं भोजन कर रहे हैं।
कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गए तो कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदे जन उनकी स्तुति कर रहे हैं, कहीं वाल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं, तो कहीं मंगलमय इतिहास गुणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल ग्रस्तोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्राकृते परं शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैश्वर्यपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धि चान्यत्र केशवं कुत्रापि सैरामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां द्वित्राणां चाकाले विद्युपयापनं दारेवरेस्तन् साधसे कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थानोपानयने पत्यारामोत्सवान् वीक्षि योगेश्वरस्य येषां लोकां विस्मरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि कृतभुरोर्जितैः पूर्तयन्तं काचिन् धर्मं कुपारां मठादिभिः चरन्तं मृगया क्वापि हयमारुहे सेन्दवं ग्रन्थं तथा पशून्मेध्यान् परीतं यदुपुङ्गवै आव्यक्तलिङ्गं प्राकृतिस्वन्तः पुरुग्रहादिशो क्वचिच्चरन्तं योगेशं तन्दन् भावोभूतया। कहीं भगवान एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं पूजनों के इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदस्य पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर में कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित ही हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन, और कहीं कुएं बगीचों तथा मठ आदि बनाकर निष्ठा पूर्ण धर्म का आचरण कर रहे हैं।
कहीं श्रेष्ठ यदो से यादों से गिरे हुए सिंधु देशी घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे, और कहीं उसमें यज्ञ के लिए मेढ़े पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदल कर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथो वांसी केशव नारदा प्रहसन्यो योगमायोदयं वीक्षो वानसीमी युसोगतम् विदाम योगमाया शास्त्रे दर्शा अपि सामायिनाम् योगेश्वरान्निर्वाता वाम भावन पान सेवया अनुजानी वाम देवलोकांस्ते यशाप्लुतं पर्यटामि तवोद्गायन लीलां पावनीम्। परीक्षित इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके श्रेयस से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री भगवान ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तयेचियन्लो स्थिता पुत्रमाखिदाहं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद में ही धर्म का उपदेश पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी है योग माया देखकर मोहित मत होना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् ग्रामेधिनां तमेव संगेषु सन्तुमेकं ददर्शः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों के पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे हैं। यदि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायणो वासुदेवः। कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयम् मोर्दृष्टा ऋषिर्भूतविस्मितो जाति कौतुकाम् इत्यर्थ काम धर्मेषु कृष्णेषु हृदयेतात्मनां सम्यक् सवाजितां पीतस्तमेवानुस्मरन् ययौ एवं मनुष्य पदवीमनुवर्तमानो नारायणो अखिल भावाय गृहीत शक्तिः रेवेङ्ग षोडशासु वरांगनानां शाविर स्वाहा निरीक्षण हासजुष्टाम् यानि विश्वविलयोद्भव वृत्ति हेतु कर्माण्यनन्य कर्माण या कर्माण्यनन्य विषयाणि हरिश्चकार यत्त्वंग गायति कृष्णोऽत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेन् भगवती पाह्यपु वर्गमार्गे। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परमेश्वर बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अधर अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है उसे मोक्ष के मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे कृष्णागाहस्थय दर्शनम नामे कोनसप्तमोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण